एडिशन ऑफ साइन फंक्शंस, तो हमारे पास दो साइन फंक्शन है, A1 साइन ओमेगा टी और दूसरा है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अगर आप इनको एडिशन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो इससे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को, अगर यहाँ पे दो साइन फंक्शन लिखे हुए, ठीक है, बट आप इनको एक सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई फिजिक्स की बात नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, फिजिक्स में इसका मीनिंग है दो एसएचएम का सुपर इम्पोज करना, जो 11th क्लास में भी देखा था। ठीक है, कि एक ही पॉइंट पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर सुपर इम्पोज करती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होता है। ठीक है, बट अभी इसको सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम प्योर मैथ्स कर रहे हैं, कोई फिजिक्स नहीं लगा रहे हैं उसमें। ठीक है, इसका मीनिंग है फिजिक्स में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर रही है, तो वही चीज है। ठीक है, तो देखो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी के फार्मूले से लिख दो उसको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि साइन ओमेगा टी का जो मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा होगा, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लो आप, तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट प्लस कॉस ओमेगा टी के साथ क्या आ जाएगा, A2 साइन फाई नॉट। ठीक है, ये आपका इस तरीके से नेट डिस्प्लेसमेंट, या अभी तो हम जस्ट ऐड कर रहे हैं, तो दो साइन फंक्शंस को आप ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल साइन फंक्शन में, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको कुछ मान लिया आपने ए आर कॉस थी। ठीक है, इसको कुछ मान लिया आपने ए आर कॉस थीटा, और ये आपका A2 साइन फाई नॉट हो गया ए आर साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, अब इसकी जगह रख दिया आपने ए आर कॉस थीटा, और इसकी जगह रख दिया आपने A2 साइन फाई नॉट की जगह ए आर साइन थीटा। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, A2 साइन फाई नॉट की जगह ए आर साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों से आप ए आर कॉमन ले लो इनसे। ठीक है, इनसे आप क्या है, ए आर कॉमन ले लो, तो अंदर देखो क्या बचेगा, अगर ए आर बाहर ले लोगे तो अंदर है आपका साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया, इसकी जगह ए आर कॉमन लेने पर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, इस तरीके से आ जाएगा आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाएगा ए आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो ओरिजिनली आपके पास इस तरह के दो साइन फंक्शन अलग अलग थे, एडिशन करने पर भी आप सिंगल साइन फंक्शन में इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात क्या है, जस्ट आपको ए आर और ये थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ए आर और थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, आप इसको स्क्वायर एंड ऐड कर दो, तो ए आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई नॉट आ जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के आ गया एक तरीके से। ठीक है, स्क्वायर एंड ऐड करने पर इन दोनों इक्वेशंस को आपका क्या निकल के आ गया, ए आर निकल के आ गया अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, और अब आप इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर दो, जो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका, A2 साइन फाई नॉट अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट। ठीक है, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर दो आप, तो टेन थीटा आ जाएगा A2 साइन फाई नॉट अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट निकल। तो इस तरीके से आपका ये ए आर और थीटा की जगह क्या रिप्लेस करना होगा वो आ गया आपका, बट बार बार आप ये थोड़ी नहीं करेंगे पूरा, आपको जस्ट एक ट्रिक बनानी है। ठीक है ना, क्योंकि ये फार्मूला कुछ याद दिलाता है आप लोगों को, कुछ पुरानी बातें याद दिलाता है 11th क्लास की। वेक्टर एडिशन। हाँ, कि आपका ये फार्मूला क्या है, वेक्टर एडिशन में आया था ऐसा फार्मूला, तो बस यहाँ पर वही चीज ध्यान पकड़ लेनी है आप। ठीक है, कि जब भी इस तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशंस आपको दे रखी हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड पूछा जाता है। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का नेट डिस्प्लेस, तो ये टर्म क्या कहलाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है।
तो ये एम्पलीट्यूड कैसे निकालें जबकि ऐसे दो इक्वेशन दे रखी है, तो बहुत सिंपल तरीका बन गया है अभी बेटा। A1 A2 मैग्नीट्यूड के आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। A1 A2 मैग्नीट्यूड के आप दो वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, तो बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा दोनों वेक्टर्स का, जितना इन दोनों जितना इन दोनों फंक्शन का क्या है फेज डिफरेंस, ठीक है, जितना इन दोनों फंक्शन का फेज डिफरेंस। तो इसको आपने जीरो फेज मान लिया, एक तरह से जीरो एंगल, उसके आगे दूसरा कितना एंगल है 5, ठीक है। तो रिजल्टेंट इससे कितना आगे एंगल पर होगा, लेट से वो थीटा है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि ये जो आपके साइन फंक्शंस हैं A1 A2 आपको गिवन है, ठीक है, इनके इसी मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स बनाओ, और बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हो गया फाई नॉट। तो A1 A2 का रिजल्टेंट, तो आगे वेव ऑप्टिक्स दो चीजों पर बेस्ड है, एक SHM का लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो मैंने पढ़ाया था, आपको बोला भी था पढ़ने, ठीक है, एक उस पर, और एक इस तरह के साइन फंक्शंस के एडिशन, दो साइन फंक्शंस अलग अलग है, ऐड करने पर सिंगल साइन फंक्शंस में लिखना आपको आना ही चाहिए। तो आपकी क्या ट्रिक रहेगी कि आप A1 A2 के दोनों मैग्नीट्यूड के वेक्टर बना लो, बीच का एंगल उनके वही होगा जो दोनों फंक्शन का फेज डिफरेंस है। सब काम तभी है, ओमेगा सेम होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता ओमेगा और दैट ओमेगा, फिर ये कुछ वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ये ओमेगा मस्ट बी सेम, ओमेगा सेम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं करेंगे। ओमेगा सेम है तो फिर आपका A1 A2 मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपको पता है क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड A1, एक का A2, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सबसे पहले याद करते हैं जब भी आप फिजिक्स शुरू करते हैं 11th क्लास से, तो ये वही फार्मूला तो लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे ध्यान रख लो, हमेशा A1 A2 से क्या करो, एक दो वेक्टर्स बना के ऐड कर दो, ठीक है। रिजल्टेंट के एंगल का फार्मूला भी पता है आपको, यही होगा, जिसके साथ एंगल देख रहे हो आप रिजल्टेंट का उसको अकेला छोड़ा A1, बाकी के साथ साइन फाई नॉट और कॉस फाई नॉट पुट कर दो, ठीक है। तो दोनों साइन फंक्शन की जगह इस तरह के सिंगल साइन फंक्शन से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात मैंने आगे भी बता रखी है, दो साइन फंक्शंस हैं, फेज डिफरेंस फाई नॉट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कहलाएगा। अगर आप बोल रहे हैं दो SHM एक ही पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर रही, ठीक है, तो रिजल्टेंट मोशन पार्टिकल की SHM ही होती है, ठीक है। अगर दो SHM मिलती हैं किसी पॉइंट पर, तो जो रिजल्टेंट मोशन होती है वो भी क्या होती है, SHM ही होती है, ठीक है। वो रिजल्टेंट मोशन भी क्या होती है, SHM ही होती है, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ गया इसका, ये आ जाएगा वेक्टर एडिशन से √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और जो एंगल है tan थीटा दैट इज A2 साइन फाई नॉट अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, ठीक है। क्लियर है आपको इतना। और इस तरह से अगर साइन के जगह दोनों कॉस हो तब भी एक ही डेरिवेशन से आप समझ सकते हैं कि आप फिर क्या लिख सकते हैं, AR कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी AR और थीटा आपको ऐसे निकाले जाएंगे, AR और थीटा ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है ना। AR तो कितना आ जाएगा, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई नॉट, ठीक है। और थीटा कितना आ जाएगा, A2 साइन फाई नॉट अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये फार्मूले वही रहेंगे चाहे से दोनों जगह साइन हो या दोनों जगह कोसाइन। तो आप ऐसा कब कब कर सकते हैं, वो कंडीशंस आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तीनों जो कंडीशन है, देखो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ओमेगा तो अलग हो ही नहीं सकता, ये अलग हो गया तो कुछ आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये करने के लिए कि आप ऐसे दो वेक्टर एडिशन से ये निकाल पा रहे हैं, इसके लिए कंडीशंस तीन आपको जरूर ध्यान रखनी। पहली क्या है कि दोनों या तो साइन हो या दोनों कोसाइन, ठीक है ना, ये दोनों साइन है या फिर ये दोनों कोसाइन है, इसके बिना नहीं हो सकता है, ठीक है ना, एक साइन एक कोसाइन, तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए दोनों को आइदर साइन या दोनों को आइदर कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ताकत है, वो सब चीज सही कर सकती है, जैसे ये सही चीज नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए, अगर फाई नॉट माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कॉस होता है, आपको कुछ करना ही नहीं, आप तो उठा के इसको ऐसे रख दो, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, वापिस कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। बट साइन है तो फिर यहाँ पर एक माइनस आएगा, अगर उल्टा करेंगे आप तो फिर उसको करने के लिए प्लस पाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दोनों एक तो पॉजिटिव होने चाहिए, बहुत साइन या कोसाइन नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए,
अगर आ गया यहाँ पे नेगेटिव तो आप ट्रिग्नोमेट्री फिर से यूज करिए और इसको डेफिनेटली पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, तभी आप ये डायरेक्ट लगा पाएंगे कि A1 A2 को उठाओ, AR निकालो उसको यहाँ रख दो और रिजल्टेंट का एंगल निकालो उसको यहाँ रख दो। ये आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है ना, इन कंडीशन के सेटिस्फाई हुए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एकदम बात क्लियर है सबको ये चीज, इसमें दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? चलिए वेरी गुड। तो ये सब अब यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे अपन इनको एडिशन को कुछ क्वेश्चंस में। तीनों कंडीशन बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए आपको, क्या क्या है, दोनों साइन या कोसाइन, बीच में पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए।